रामजी लाल सुमन को माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो इसका अंजाम पूरे देश से प्रदेश लेकर बहुत बुरा होगा। रामजी लाल सुमन की सभी अवहेलना कर रहे हैं कि गलत कहा है, गलत का साथ कोई नहीं देगा। कि राणा सांगा ने 1447 लेके 1528 तक का इतिहास रच दिया था, रचनाकारों ने रचना कर दी थी, उसको आप पढ़ के बतला रहे हैं। अगर ये माफी नहीं मांग रहे हैं तो पूरे भारतवर्ष अपनी पार्टी का सत्यानाश कर रहे हैं। अच्छा व्यक्ति वही होता है जो गलती अगर हो गई है हमसे बोलने में अनजाने में, तो उसको माफी मांग लेना चाहिए। इन्होंने कह दिया तो हम भी नहीं मानेंगे, हम भी नहीं मानेंगे, हम भी नहीं मानेंगे। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम भी नहीं मानेंगे। और समाजवादी पार्टी को तो ये बता देना चाहते हैं, 43 सीट पाने वाले उस महान योद्धा के शरीर पर 80 घाव थे, उतनी सीटें ला के नहीं दिखा पाओगे। अखिलेश यादव जो है अपनी पार्टी से रामजी सुमन को निकालें और संसद में उनको बर्खास्त किया जाए संसदीय, यही हमारी मांग है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया जो सर्व समाज के नेता अपने को बताते हैं, अपने इस नेता लालजी सुमन को समाजवादी पार्टी से बर्खास्त करें, नहीं देश के सर्व समाज के लोग राणा सांगा के खिलाफ बयान देने वाले लालजी सुमन के खिलाफ केवल कार्रवाई कराने की मांग नहीं करेंगे, जब जहां मिलेंगे उनके मुंह पर कालिक पोतने का भी काम करेंगे। ये खत्म हो जाएंगे, अभी एक पार्टी खत्म हुई है, ये इनकी भी पार्टी खत्म हो जाएगी। इसी तरह से यदि आश्रय देते रहे महापुरुषों के खिलाफ काम करने वालों को। राणा सांगा विवाद पर संग्राम जारी है। ये राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। ये 1090 चौराहा है जहां पर आज करणी सेना और तमाम सारे जो हिंदू संगठन हैं उनके पदाधिकारी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और लालजी सुमन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जिनके द्वारा बयान दिया गया था उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये लखनऊ की तस्वीरें हैं। 12 तारीख को एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन की बात की गई है आगरा में, लेकिन उससे पहले ही करणी सेना सड़क पर उतरकर समाजवादी पार्टी और सांसद रामजी लाल सुमन का विरोध कर रही है। आज आप लोग लखनऊ में सड़क पर उतर गए हैं जी। क्यों? जो सांसद हैं रामजी लाल सुमन जी ने जो सांसद में अभद्र टिप्पणी की हमारे पूर्वजों के लिए, तो क्षत्रियों ने तो इस भारत भूमि को अपने रक्त से सिंचित किया है, तो अपमान थोड़ा हम लोग बर्दाश्त करेंगे। उसका ये तो हमारी लड़ाई चल रही है, आके माफ़ी मांगे सार्वजनिक, हम लोग कोई बात नहीं होगी। वो तो कह रहे हमने सही कहा है, वो गलत कह रहे हैं। कहाँ से सही कहा है? इतिहास कहने पढ़ा है हमने। इतिहास उसने कहाँ पढ़ा है? इतिहास पढ़ने पढ़े खोले पढ़ के बताएं। अखिलेश जी बताएं क्या इतिहास में लिखा है। तो घर पे तो आप लोगों ने हमला कर दिया था ना फिर। तो घर से हमले से नहीं, माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग इसी तरह के हमले करते रहे। हर जिले में चल रहा है हमारा, हर जिले वाइज हमारा चल रहा है। आगरा में 12 तारीख को फाइनल एक गेम होने वाला है। उसको लेकर के तो ये कहा जाता है आपसी में लोग विवाद हो गया था, कोई कह रहा था कार्यक्रम होगा, कोई कह रहा था नहीं हो रहा था। नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कुछ है। नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। थोड़ा आपस में थोड़ा वो हुआ, फैलाई गई थी। तो आइए चलते नहीं बात करते रहते हैं। तो हाँ, क्यों आज आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़क पे उतर गए हैं? मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष सेंट्रल यूपी। राणा सांगा के सम्मान के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी एक सांसद ने की है और उस सांसद को एक सबक सिखाना है कि ऐसे कोई भी कहीं पर किसी भी पद पर हो और किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी महापुरुष के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता है। यदि करेगा तो पूरा समाज, क्षत्रिय केवल नहीं, क्षत्रियों के साथ सारे समाज हैं, सभी समाज मिल के और उसको ऐसा मजा चखाया जाएगा कि आंखें उसकी बंद कर दी जाएंगी और समाज से बहिष्कार किया जाएगा। और जो भी राजनीतिक दल से वो संबंध रखता है उस राजनीतिक दल का भी बहिष्कार होगा, उनको भी अवकाश बताई जाएगी। ये कह रहे हैं कि हमने जो कहा इतिहास पढ़ा, बाबरनामा उन्होंने पढ़ा। बाबरनामा में कहाँ लिखा है? आपको पढ़ने की जरूरत है इतिहास को भाई साहब, ये ऐसा मत कहिए। देखिए ऐतिहासिक तथ्यों पर आप जाएंगे तो बहुत कुछ चीजें बदलेंगी। मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था और किसी नेता ने क्या कहा था, किस समाज के लिए वो कैसे स्टैंड है, ये खत्म हो जाएंगे। अभी एक पार्टी खत्म हुई है, ये इनकी भी पार्टी खत्म हो जाएगी। इसी तरह से यदि आश्रय देते रहे महापुरुषों के खिलाफ काम करने वालों को। आपने कहा, मेरा मनोज सिंह फौजी, आपने कहा रामजी लाल सुमन ने इतिहास पढ़ा है। उन्होंने इतिहास पढ़ा है। मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहे हैं कि मैंने पढ़ा है। मैं पढ़ा ना, तो हम वही कह रहे हैं कि राणा सांगा ने 1447 लेके 1528 तक का इतिहास रच दिया था, रचनाकारों ने
रचना कर दी थी, उसको आप पढ़ के बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं आप? एक ऐसे देश का जो है वीर योद्धा जिसने एक साम्राज्य स्थापित कर दिया, सम्राट मेवाड़ नगर में, उदयपुर में, आप उसके खिलाफ गलत ओछी टिप्पणी कर रहे हैं। माफी नहीं मांगेंगे तो कह रहे हैं। अगर ये माफी नहीं मांग रहे हैं तो पूरे भारतवर्ष अपनी पार्टी का सत्यानाश कर रहे हैं। अच्छा व्यक्ति वही होता है जो गलती अगर हो गई है हमसे बोलने में, अनजाने में, तो उसको माफी मांग लेना चाहिए। आज पूरा देश सड़कों पर उतरा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे समाजवादी पार्टी को, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रदेश के सभी चीफ मिनिस्टर तक इस भाषा को देख रहे हैं। रामजी लाल सुमन की सभी अवहेलना कर रहे हैं कि गलत कहा है, गलत का साथ कोई नहीं देगा। और जब कड़ी सेना उधर मार्च की थी, इनके छत के ऊपर से जिस तरीके से पत्थरबाजी हो रही थी, क्या प्री प्लानिंग नहीं थी? तोड़फोड़ तो आप लोगों ने क्या कहा जा रहा है? इन लोगों ने तोड़फोड़ नहीं किया। शासन प्रशासन अगर लगा हुआ है, हम मार्च कर रहे हैं, उनका काम है रोकना, हमारा काम है आगे चलना। आपको ये भी बता दें, वो डिफेंसिव रोल में थे और बाकी कड़ी सेना ऑफेंसिव रोल में थी। डिफेंस में बैठे पत्थर मार रहे थे, उसको दिखलाइए आप लोग। रामजी लाल सुमन को माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो इसका अंजाम पूरे देश से प्रदेश लेकर बहुत बुरा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग आज सड़क पे उतर गए हैं और इससे पहले सुमन जी के घर पर हमला कर दिया करणी सेना ने, तमाम सारी चीजें निकल के आई। आज आप लोग लखनऊ में हैं, 12 तारीख को कार्यक्रम बताने बहुत बड़ा है, क्या है? ये अपने जो राणा सांगा जी हैं, एक महापुरुष हैं। हम इनके स्वाभिमान के लिए 36 कौम मैदान में निकली है आज। हाँ, क्या है बताइए, क्या विरोध में क्या है, आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग माफी मांगे, सब समाज से माफी मांगे। वो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कह दिया ना कि उन्होंने तो कह दिया हम माफी नहीं मांगेंगे। किन्होंने कह दिया? सुमन जी ने। तो हम भी नहीं माने, नहीं हम भी नहीं मानेंगे, हम भी नहीं मानेंगे। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम भी नहीं मानेंगे। क्या करेंगे आप? हम लोग जो कर रहे हैं यही करेंगे। ये इसको दिल्ली तक लेके जाएंगे। आज ये पैदल मार्च 2 किलोमीटर का था, कल ये 200, कल 500 किलोमीटर का होगा। पूरे देश में विरोध करेंगे। आप लोगों ने तो घर पे हमला कर ही दिया था। हमने हमला किया, हमने हमला किया था। अगर उनका बयान उचित था तो मेरा हमला गलत था, अगर उनका बयान अनुचित था तो मेरा हमला सही था। हाँ, मैं तो सीधे कहता हूँ। तो तब तक संघर्ष जारी रहेगा जब तक वो माफी नहीं मांग लेंगे। और सुनिए, उन्होंने कहा मैंने बाबरनामा पढ़ा है ना, जिनके डीएनए में बाबर होगा वो बाबरनामा पढ़ेगा। हमारे यहाँ गीता, रामायण और महाभारत पढ़ने को सिखाया गया, बाबरनामा पढ़ने को नहीं सिखाया गया है। तो हम अपने इतिहासों पे चलते हैं। और समाजवादी पार्टी को तो ये बता देना चाहते हैं, 43 सीट पाने वाले उस महान योद्धा के शरीर पर 80 घाव थे, उतनी सीटें ला के नहीं दिखा पाओगे। तो ये सर्व समाज का आंदोलन है और ये ऐसे ही चल। क्या नाम है? मेरा नाम संदीप सिंह है, प्रदेश अध्यक्ष हूँ करणी सेना का। प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना। चलिए ठीक है, अपना नंबर दे दीजिए। अपना कार्ड इधर बढ़ाओ। ये तस्वीरें आप देखिए, आप देख सकते हैं ये करणी सेना के साथ साथ तमाम सारे और हिंदू संगठन जो है वो भी यहाँ मौजूद हैं और लगातार नहीं। आप देख सकते हैं पुलिस और करणी सेना में आपसी में झड़प हो रही है, बहस हो रही है। और करणी सेना के तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं वो इस समय समाजवादी पार्टी और लालजी सुमन का विरोध कर रहे हैं। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं, 10/90 की तस्वीरें हैं। यहाँ पर गिरफ्तारी को लेकर के अब ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं वो हैं। और जो करणी सेना के लोग हैं वो इस समय उत्तेजित हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार करणी सेना राणा सांगा का जो अपमान है, राणा सांगा पर जो समाजवादी पार्टी के सांसद ने टिप्पणी की थी उसको लेकर के आक्रोशित हैं। और ये राजधानी लखनऊ में सड़क पर उतर गए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम सारे जो करणी सेना के जो सदस्य हैं, हिंदू संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो इस समय 10/90 चौराहे पर हैं और राणा सांगा की जो तस्वीर है उसको हाथ में लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं जो राजधानी लखनऊ के 10/90 चौराहे की हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हजरतगंज चौराहे पर जा करके अपनी बात लोगों को बताना चाहते थे, लेकिन प्रशासन हमें वहां तक जाने नहीं दे रहा है। अखिलेश यादव जो है अपनी पार्टी से रामजी सुमन को निकालें और संसद में उनको बर्खास्त किया जाए संसदीय, यही हमारी मांग है। लेकिन रामजी सुमन तो ये कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं बोला, माफी नहीं मांगी। उन्होंने गलत कहा है, उनकी औकात नहीं है कि महाराणा सांगा प्रताप पर वो बढ़े। उन्होंने गलत इतिहास पढ़ा है, उनका बाप मुगल था, उनकी माँ मुगल से आई थी, तभी वो इस तरह का इतिहास पढ़े हैं। महाराणा सांगा के ऊपर उन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं गद्दारी का, उनके खानदान के लोग गद्दार हैं। राणा सांगा के खिलाफ बयान देने वाले लालजी सुमन जो समाजवादी पार्टी के पुरोधा कहे जाते हैं,
हम लोग उनकी निंदा करते हैं और भारत की सरकार से मांग करते हैं कि लालजी सुमन जैसे जो भी आतंकवादी हैं, जो महापुरुषों के खिलाफ बयान देते हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे और समाजवादी पार्टी के मुखिया जो सर्व समाज के नेता अपने को बताते हैं, अपने इस नेता लालजी सुमन को समाजवादी पार्टी से बर्खास्त करे, नहीं देश के सर्व समाज के लोग राणा सागा के खिलाफ बयान देने वाले लालजी सुमन के खिलाफ केवल कार्रवाई कराने की मांग नहीं करेंगे, जब जहां मिलेंगे उनके मुंह पर कालिक पोतने का भी काम करेंगे। लेकिन आप लोगों ने तो घर पे हमला कर दिया ना उनके। नहीं, निश्चित तौर पर किसी ने हमला नहीं किया है। जब उनके खिलाफ शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने एक नियोजित तरीके से अपने नेता के घर पे खुद प्रदर्शन घूमने चलवाए और क्षत्रिय समाज और सर्व समाज को बदनाम करने के लिए सर्व समाज का उन्होंने नाम ले लिया। ये कब तक जारी रहेगा प्रदर्शन? सुमन तो कह रहे हैं कि हमने कुछ कहा ही नहीं है और जो कहा है वो सत्य है। ये प्रदर्शन केवल लालजी सुमन को चेतावनी नहीं है, समाजवादी पार्टी के मुखिया को भी चेतावनी है और ऐसे तमाम उन लोगों को चेतावनी है जो समय समय पर महापुरुषों के खिलाफ बयान देते हैं। हम लोग उनको चेतावनी देते हैं कि वो आगे से उस पर अपना बयान देना बंद करें। तो अब क्योंकि जो ये करनी सेना के जो तमाम सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं जो समाजवादी पार्टी और रामजी लाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको अब गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तार करके उनको जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बस में बैठाया जा रहा है एक एक करके और उनको यहाँ से अरेस्ट करके यहाँ से हटाने का प्रशासन प्रयास कर रहा है। जो वही जो बहस है और झड़प है, जो खींचातानी है, वो दिखाई दे रही है तस्वीरों में आपको। तलवार वार लेके निकली है ऐसा ये तो अभी हम लोगों का नमूना निकला है शांतिपूर्वक, और जो ये लोग नहीं मानेंगे तब जैसे करनी कर रही है करनी सेना, उसने हम लोग भी निकलेंगे। अभी ये लोग हम नमूना निकाले हैं छोटा सा तलवार लेकर के। हाँ, अभी ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है। जय भवानी। पिक्चर में क्या होगा? पिक्चर में जो होगा वो आगे हम लोग आगे बढ़े। नहीं तो क्या चाहते हैं? अभी तो हम लोग चाहते हैं लालजी सुमन को सदस्यता सांसद की बर्दाश्त की जाए। और जो है मुलायम जो अखिलेश यादव हैं, हमें अनुरोध है कि ऐसे लोगों को अपने साथ ना रखें जो पूर्वज भगवान और समाज का करें, क्योंकि जैसे योगी बाबा सारे समाज। क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए अपना, बताइए। क्या नाम है? क्या नाम है? सुमित्रा सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश। हम लोग राजपूत भाई सिर्फ यही चाह रहे हैं, इस शुरुआत के पहले अगर 2 शब्द रामजी लाल सुमन और समाजवादी पार्टी माफ़ी मांग लेती तो आज ये आक्रोश जो समाज में फैला वो ना फैलता। अगर 2 शब्द माफ़ी के मांगने से महापुरुषों से किसी का कुछ हो नहीं जाता है। रामजी लाल सुमन को आगे पूर्वजों के तथ्यों को पूरा बिना जानकारी के ऐसे शब्द ऐसे सदन में बोलना बहुत ही महापाप है। इन्होंने जो पाप किया उसकी भरपाई इनको समाज के सामने करनी पड़ेगी। अगर समाज के सामने भरपाई नहीं करते हैं तो समाज उन पर बहुत आक्रोशित है, वो कहीं ना कहीं से इनके ऊपर आक्रोश निकालेगा। तो ये जो तस्वीरों में पीछे हमारे देख रहे हैं, जो आपको लोग दिखाई दे रहे हैं जो तख्ती बैनर लेकर पहुंचे हुए हैं, तलवार लेकर पहुंचे हुए हैं और लगातार नारे लगा रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, ये सब राणा सांगा के सम्मान में सड़क पर उतरे हैं। और उनका कहना है कि रामजी लाल सुमन ने उनके महापुरुष का अपमान किया है। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक इसी तरीके का संघर्ष जारी रहेगा।